नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। ये आइडिया है कि कैसे किसी रिश्ते में दूसरे की मंजूरी पाने की कोशिश करने की बजाय खुद को ही एक पुरस्कार बना दिया जाए। चलिए इस पूरे डायनामिक को बदलने की कला को समझते हैं। कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस होता है ना कि किसी रिश्ते में आपको बस एक बैकअप प्लान की तरह देखा जा रहा हो, जैसे आप उनकी पहली पसंद नहीं बल्कि बस एक ऑप्शन है। ये एहसास बहुत तकलीफ देता है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। तो इस सफर में हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले बैकअप प्लान वाली समस्या को समझेंगे, फिर अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाएंगे, अपनी पर्सनल पावर वापस हासिल करेंगे, आकर्षण की कला सीखेंगे और आखिर में मुश्किलों से निपटने की क्षमता यानी रेजिलियंस में महारत हासिल करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, तो यकीन मानिए ये एहसास अक्सर सही होता है। लेकिन इसकी वजह वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। और यही है सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट। प्रॉब्लम बाहर नहीं, दूसरे इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। ये किसी के अपने एक्शन और अपनी सोच का नतीजा है। और यही आइडिया इस पूरी सोच की नींव है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक दिमागी बदलाव, एक ऐसा शिफ्ट जहां फोकस बाहर से हटकर अंदर आ जाता है। मतलब दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करके खुद की नजरों में अपनी वैल्यू बनाना शुरू करना। जरा इन दोनों माइंडसेट्स का फर्क देखिए। एक तरफ जब कोई दूसरे की मंजूरी के पीछे भागता है तो वो हमेशा चिंता में रहता है, जरूरतमंद लगता है और उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई खुद की मंजूरी और अपने लक्ष्यों के पीछे भागता है तो उसमें कॉन्फिडेंस और एक मकसद दिखाई देता है और वही इंसान पुरस्कार बन जाता है। इस माइंडसेट को पाने का सबसे बड़ा टूल है इमोशनल डिटैचमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब पत्थर दिल बनना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी भावनाओं और रिएक्शंस पर काबू रखना, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो, अंदर से शांत और कॉन्फिडेंट रहना। अच्छा, अब जब मानसिकता की बात हो गई तो चलिए देखते हैं कि इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसकी शुरुआत होती है बाउंड्रीज, टाइम और अपने अवेलेबिलिटी से, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो बताती हैं कि कोई इंसान खुद की कितनी कद्र करता है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ट्रैप, मतलब एक ऐसा जाल जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। जब कोई हर समय हर किसी के लिए मौजूद रहता है तो लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, उसकी अहमियत कम हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। अगर कोई अचानक से कोई प्लान बनाता है तो फौरन हाँ कहने की बजाय इस तरह एक छोटी सी बाउंड्री सेट की जा सकती है। ये एक छोटा सा वाक्य ये मैसेज देता है कि आपका समय भी कीमती है। तो याद रखिए, बाउंड्री सेट करने का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा सबूत है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका है कि किसी के समय और एनर्जी की एक कीमत है। अपने समय की कद्र करने के लिए ये कुछ बुनियादी उसूल हैं। अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से चलाना बंद करना होगा। ये दिखाना होगा कि आपके पास अपना एक मिशन है, अपने लक्ष्य हैं और जिसे आपका ध्यान चाहिए उसे उसके लिए कोशिश करनी होगी। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आकर्षण की कला। यहां हम देखेंगे कि सच्चा आकर्षण सिर्फ बातों से नहीं बल्कि दमदार एक्शन, थोड़े से रहस्य और जिज्ञासा से पैदा होता है। देखिए, बातें तो कोई भी कर सकता है, मुझ पर विश्वास करो या मैं गंभीर हूं, ये सब खोखले शब्द हैं। असली आकर्षण तब बनता है जब कोई अपने वादे निभाता है, मुश्किल समय में भी शांत रहता है और बिना कुछ कहे अपने आत्मविश्वास से अपनी कीमत दिखाता है। एक बहुत ही आम सी सिचुएशन लेते हैं। कोई पूछता है, आज रात क्या कर रहे हो? ज्यादातर लोग इसका एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा जवाब देते हैं, लेकिन यहीं पर रहस्य की कला शुरू होती है। देखिए, दोनों जवाबों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बोरिंग जवाब जो सब कुछ बता देता है और दूसरी तरफ है एक दिलचस्प जवाब जो थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखता है और बातचीत का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेता है। तो पॉइंट यही है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी ही आकर्षण का असली ईंधन है। जब कोई खुली किताब नहीं होता तो दूसरा इंसान उसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। यही तो है वो खिंचाव। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, रेजिलियंस, मतलब अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव और रिजेक्शन जैसी मुश्किल चीजों का सामना करने की काबिलियत। ये इस नई मानसिकता का असली टेस्ट है। यहां एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, एक इमोशनल तूफान में एंकर यानी लंगर बन जाना।
इसका मतलब है कि किसी और की भावनाओं की लहरों में बह जाने की बजाय खुद एक स्थिर चट्टान की तरह खड़े रहना। तो ये एंकर मानसिकता काम कैसे करती है? देखिए, जब कोई इमोशनली अस्थिर हो तो उस पर रिएक्ट करना एक गलती है। उनकी क्योटिक एनर्जी से अपनी एनर्जी मैच करने की बजाय शांत और स्थिर रहना सबसे शक्तिशाली काम है जो कोई कर सकता है। ये स्थिरता अविश्वसनीय रूप से आकर्षक और भरोसेमंद लगती है। और बात जब रिजेक्शन की आती है तो ये लाइन बहुत पावरफुल है। अस्वीकृति किसी की कीमत कम नहीं करती, बल्कि ये उसे खुद का एक और बेहतर, एक और मजबूत वर्जन बनने का मौका देती है। मतलब रिजेक्शन को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह देखना चाहिए। ये आईना दिखाता है कि किन हिस्सों पर काम करने की जरूरत है। क्या बाउंड्रीज कमजोर थीं? क्या कोई बहुत ज्यादा अवेलेबल था? ये खुद को एनालाइज करने का मौका है, दुखी होने का नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? बिल्कुल साफ है। किसी की असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई दूसरा उसे स्वीकार करता है या नहीं। असली कीमत तय होती है खुद के आत्मसम्मान और अपनी जिंदगी, अपने मिशन के प्रति अपनी कमिटमेंट से। तो जाते जाते ये एक सवाल है जिस पे सोचना जरूरी है। इन सब बातों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी सी बाउंड्री है जो अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सेट की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।